नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इन फ्यूचर आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप टीचर प्रोफेशन को अगर ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस तरह से उसकी एग्जामिनेशंस होगी और किस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा ताकि आप उस कोर्स को कर पाए। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा पब्लिश एक पब्लिक नोटिस को, जिस नोटिस को 13 अप्रैल 2024 को एनटीए ने जारी किया है क्या इसमें? तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट कर रहा है, किस लिए? तो फॉर एनसीईटी। एनसीईटी क्या है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024। और ये जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 2024 वह किस लिए है? तो एडमिशन इन 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी। तो अभी गवर्नमेंट ने एक नया आईटीईपी जो है कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स के जरिए आप ग्रेजुएशन विथ बीएड इसकी डिग्री जो है आपको साथ साथ मिलती है और ये पूरा 4 साल का कोर्स होता है। तो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके एडमिशन के लिए आपको एनसीईटी का एग्जामिनेशंस जो है जिसे एनटीए कंडक्ट कराएगा तो उसमें आपको पार्टिसिपेट होना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया 178 सिटीज और 13 मीडियम में है ना कंडक्ट होने जा रहा है। और ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो है सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी कहने का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ये एग्जामिनेशन जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 178 सिटीज में होंगे, अलग अलग दिन में होगा, यानी कि सारे कैंडिडेट का एग्जामिनेशन जो है वो एक ही दिन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस एग्जामिनेशन के जरिए आप एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी में एडमिशन के लिए। आप इसके जरिए एडमिशन ले सकते हो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में। जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है वह इसी एग्जामिनेशंस के जरिए आपका आईटीईपी में एडमिशन लेगा। Institutions including IITs, NITs, RIEs and government college for the academic session 2024-25। अभी जो है हाल के वर्षों में ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लास्ट आई थिंक 2 इयर्स में ये नया कोर्स जो है ये स्टार्ट हुआ है और इस कोर्स को आईआईटी, एनआईटी, आरआईईज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो होते ही थे, लेकिन आईआईटी ने भी इस इंटीग्रेटेड कोर्स को ऑप्ट किया है। वहाँ भी ये टीचर्स की जो कोर्स है टीचर बनने के लिए इसकी पढ़ाई होती है। तो इसकी पूरी जानकारी जो है कब आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा, है ना, कब तक भरा जाएगा और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इसकी तैयारी जो है आप किस तरह से करेंगे, उसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा जो है हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट है और इस पूरे एग्जामिनेशन की जो डिटेल है वो आपकी कहाँ से मिलेगी? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो पूरी जानकारी जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in या फिर हम लोग neet.samarth.ac.in में भी इसकी विस्तृत जानकारी जो है हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी, किस प्रोग्राम के लिए? आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 इयर्स का होगा, जिसे एनटीए कंडक्ट कर रहा है। इसके लिए जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके लिए डेट जो निर्धारित है वह है 13 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2024, 13 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 के बीच जो है आप इस कोर्स के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो लास्ट है 30 अप्रैल 2024 उसकी रात्रि है ना 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जहां तक सवाल है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग और यूपीआई। कोई भी एग्जामिनेशन जो है अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए एक फ़ी लगती है। उस फीस का जो भुगतान है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो बाय मीन्स ऑफ क्रेडिट डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट निर्धारित किया है एनटीए ने वह है 30 अप्रैल 2024 की रात्रि 11:50 तक। किस सिटी में आपका सेंटर होगा, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये द लास्ट वीक ऑफ मई 2024 को जारी करेगा। तो जो मई 2024 का लास्ट वीक होगा उस वीक में जाकर आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो किस सिटी में होगा, क्योंकि ये 178 सिटीज़ में पूरे के पूरे इंडिया में हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, जो एनटीए की वेबसाइट है उस साइट से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यह आपको साइट पे कब मिलेगा, तो 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन की डेट निर्धारित की गई है वह है 12 जून 2024 वेडनेसडे को। तो इसके ठीक 3 दिन पहले, राइट, 12 जून 2024 के ठीक 3 दिन पहले जो है आपको एनटीए वेबसाइट से एडमिट कार्ड जारी कर लेना है। एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएगी तो उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जहाँ तक सवाल है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो इसको याद रखेंगे 12 जून 2024। अब ये एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया होगा, ये एग्जामिनेशन जो है जो कंडक्ट हो रहा है, इस एग्जामिनेशन में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको ऑप्ट करने हैं, क्या डोमेन होगा, कौन कौन सा पेपर होगा, कितने समय का होगा, कितना क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है और कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितना क्वेश्चन मिलेगा, कितना क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, इन सब की जानकारी जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी 2024 में जहाँ तक सवाल है एग्जामिनेशन का, उसका पैटर्न क्या होगा, इसकी विस्तृत जानकारी जो है हमें होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आईटीईपी यानी कि जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसके लिए एनसीईटी 2024 की जो एग्जामिनेशन होगी उसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा। तो अगर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल होगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ठीक है ऑप्ट करेंगे क्या, इंग्लिश और हिंदी। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो उस रीजन के, उस जोन के स्टूडेंट जो है ऑप्ट कर सकते हैं अगर उसमें वो बेहतर हैं देन दैट। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि फॉर्म तो आप उसकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके जो तय डेट है उसके बीच में ही जो है आप भर देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस एग्जामिनेशंस का स्कीम क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर में हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आइए देखें इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है। तो सेक्शन 1 में अगर आप देखिए, है ना, यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लें। टोटल 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, राइट।
और उन 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करना है। आउट ऑफ 38 कितना चूज करना है? 2 लैंग्वेज। अब प्रत्येक लैंग्वेज जो है उसमें टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे और उन 23 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करना है 20 क्वेश्चंस। तो अगर आप देखें ये जो 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अगर इस 38 डिफरेंट लैंग्वेज की बात की जाए कि कौन कौन से 38 डिफरेंट लैंग्वेज हैं, तो मैं फटाफट बता दूं। इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी और कम्युनिकेशन, अरबिक है, बोडो है, चाइनीज़ है, डोगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, नेपाली है, पर्शियन है, रशियन है, संथाली है, सिंधी है, स्पेनिश है, तिब्बतन है, संस्कृत भी है, गारो, खासी और पाली। इतने सारे लैंग्वेज हैं, यानी कि 38 लैंग्वेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं। इसमें से 2 लैंग्वेज जो है वो आपको चूज करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी जो है वो रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है। आप देखें कि किसमें आप बेहतर हैं। मैंने पूरा लिस्ट जो है ठीक है आपको बता दिया, हालांकि आप उसकी साइट पर जाके जो है उसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ईच लैंग्वेज जो है ना, मैंने पहले ही कहा 23 क्वेश्चन है और 23 में आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। पहला सेक्शन क्लियर। दूसरा सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और इस 26 में से आपको ऑप्ट करने हैं एनी 3 सब्जेक्ट्स। अब ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसमें बेसिकली होगा क्या, तो उसमें वैसे सब्जेक्ट को चूज करना है जो सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में था, राइट। तो इंटरमीडिएट में जो भी आप पेपर पढ़े हैं उसी को आपको एज ए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में चूज करना है। 26 में आपको कितना चूज करना है? 3 सब्जेक्ट्स चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए ईच डोमेन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसमें टोटल जो है 28 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ विच अगर हम लोग देखें तो 25 क्वेश्चन जो है हम लोगों को बनाने की जरूरत होगी। 28 क्वेश्चन होंगे, 28 क्वेश्चन में जो है वो 25 क्वेश्चंस बनाने हैं हर एक पेपर में, यानी कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होगा तो 25 25 25, राइट। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो है वो आपको बनाने हैं और सब में जो है 3-3 क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये जो हमारा 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है मैं थोड़ा बता दूं। अकाउंटेंसी है, अगर कोई अकाउंट लेके है ना, या किसी ने आईकॉम किया है तो अकाउंटेंसी एक रख लेंगे। एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ईटीपी है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी या जियोलॉजी भी है साथ में। ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें है ना, तो जिन्होंने ज्योग्राफी रखा था इंटरमीडिएट में वो ज्योग्राफी ले लें, जियोलॉजी रखा था वो जियोलॉजी ले लेंगे। हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया है, लीगल स्टडीज़ है, मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी भी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है। तो ये टोटल 26 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अगर मान लिया जाए कोई पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके इंटरमीडिएट किया है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट फिजिक्स रख लेना है, दूसरा केमिस्ट्री रख लेना है और तीसरा बायोलॉजी रख लेना है। उसी तरह से अगर किसी ने साइंस से इंटरमीडिएट किया है ना, उसने पीसीएम रखा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
तो आपको क्या करना है, वो 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखना है। अगर इसमें कोई एक जो है थोड़ा-सा वीकर सेक्शन पढ़ रहा है, ठीक है? तो आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, आपको लगता है कि उसमें आप ज़्यादा बेहतर हो, तो आप इन तीनों में से किसी को हटा के कंप्यूटर ले लेंगे। में भी जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी बायोलॉजी है, ठीक है, इनमें से एक को हटा के जो है आप चाहो तो इकोनॉमिक्स रख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे और आपके नॉलेज पर, किसमें आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 में 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। सीधा सीधी जो है, जो भी आपका इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट था उसमें से 3, जो 5 का आपने एग्जाम लिखा होगा उसमें जो बेस्ट 3 होगा उसको आप यहाँ चूज कर लें। सभी डोमेन स्पेसिफिक के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा 28-28 क्वेश्चंस होंगे तीनों में, और उसमें से 25-25 और 25 जो है आपको बनाने हैं। सेक्शन 3 जो है ये मैंडेटरी सेक्शन है, सबके लिए जरूरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपका सेक्शन 3 जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये है जनरल टेस्ट। ये सेक्शन 3 जो है ये होगा हम लोगों का जनरल टेस्ट। और ये जनरल टेस्ट में जो है आपका जो भी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं, है ना। तो ये जनरल टेस्ट जो है इसमें एनीथिंग, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, मैथ्स का हो या जीएस का हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए मैंडेटरी है। इसमें भी टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, आपको बनाने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 25 क्वेश्चन। सेक्शन 4 जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसमें टोटल जो है 23 क्वेश्चन है, आपको बनाने हैं 20 क्वेश्चंस। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सेक्शन 1, 2, 3 और 4 ये 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन की जो है आपको डीपली स्टडी करनी है अगर आप एग्जामिनेशंस में बेहतर मार्क्स लाकर एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, चाहे आईआईटी हो, एनआईटीज हो या फिर कोई भी बेहतरीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें बेहतर स्कोर करना होगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो आपको देना है अगर आप इन फ्यूचर एक शिक्षक बनकर सेवा देना चाहते हैं उसके लिए। तो अगर आपको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप सब एनटीए ने जो जारी किया है डेट 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, इस ड्यूरेशन में आपको जो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी का फॉर्म जो है उसको फिलअप कर देना है। तो ये सारे सेक्शन से उसकी बढ़िया से तैयारी करिए और एक अच्छा टीचर बनकर बच्चों का भविष्य जो है उसे संवारें, निखारें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।